नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के फर्स्ट ओडीआई मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, हेड टू हेड, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में इजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है यूनिवर्सिटी ओवल। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अब वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस विकेट टेकर हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है, ध्यान रहे फर्स्ट इनिंग में 245 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 280 से 300 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के पॉसिबल प्लेइंग 11। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूजीलैंड के पॉसिबल प्लेइंग 11। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे फिन अलेन दिखेंगे, विल यंग दिखेंगे, रविंद्र दिखेंगे, निकोलस दिखेंगे, टॉम लेथम दिखेंगे, मार्क चैंपमैन, जॉस दिखेंगे, कायल दिखेंगे, एडम मिलने, ईश चौधरी और साथ में आपको जेकब डॉफली भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको बेंच में जो दिखेंगे विल दिखेंगे, टॉम दिखेंगे और आदित्य अशोक देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बांग्लादेश के पॉसिबल प्लेइंग 11। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे लैटिन दास दिखेंगे, हसन दिखेंगे, शंटो दिखेंगे, सोमिया सरकार, रहीम दिखेंगे, आशिफ हुसैन दिखेंगे, मेहदी हसन मिराज, राशिद हुसैन दिखेंगे, इस्लाम दिखेंगे, रहमान दिखेंगे और साथ में आपको हसन महमूद देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको बेंच में हैरी डॉय देखने को मिल सकते हैं, राकिबुल हसन देखने को मिल सकते हैं, हसन मिल सकते हैं और इमानुएल हक देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूजीलैंड के प्लेयरों के स्टैट्स, रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे फिन अलेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू और हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है इनका बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रविंद्र का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस ये आपको बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी आप इसे वेन्यू के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल सकते हैं। वही बात करें विल यंग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो रिकॉर्ड है बेहतरीन है, उसके बेस पे भी आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें टॉम लेथम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड और वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप इसे ड्रॉप करके भी चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें निकोलस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करें तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू प्लस हेड टू हेड में जो रिकॉर्ड है बेहतरीन है, उसके बेस पे भी आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं रिस्की के तौर पर तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें मार्क चैंपमैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल इनका देखा जाए रिसेंट फॉर्म डिसेंट चल रहा है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जॉस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो ध्यान रहे आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस रिसेंट फॉर्म भी इनका बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें कायल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें एडम मिलने का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, तो उस केस में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें ईश चौधरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है।
बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप रोटेट करके चल सकते हैं जब न्यूजीलैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उसी केस में। वही बात करें जेकब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। वेन्यू में इन्होंने 15 मैच खेल के 24 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। अब हम बात करते हैं बेंच में, तो सबसे पहले आपको दिखेंगे विल दिखेंगे, टॉम दिखेंगे और साथ में आपको आदित्य अशोक देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बांग्लादेश के प्लेयरों के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे लैटिन दास का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू प्लस हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें हसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 37 रन बनाए हैं, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब बांग्लादेश सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। अगर बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें शंटो का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें सोमिया सरकार का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, प्लस वेन्यू में भी इनका जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं इनके हेड टू हेड प्लस वेन्यू के परफॉर्मेंस को देखते हुए। वही बात करें रहमान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी अगर बांग्लादेश सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप रहमान को ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें हुसैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए भी दिख सकते हैं। फिलहाल इनका रिसेंट फॉर्म डिसेंट चल रहा है, प्लस हेड टू हेड में भी इनका जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, उसके बेस पे आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब बांग्लादेश सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें मेहंदी हसन मिराज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये सेफ है क्योंकि आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बैकअप देंगे, तो आप इसे अपनी टीम में ज़रूर पिक करके चले। वही बात करें राशिद हुसैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें इस्लाम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें रहमान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 15 मैच खेल के 21 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी अगर बांग्लादेश सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें हसन महमूद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है।
बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी अगर बांग्लादेश सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं इनके वेन्यू के परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेंच में। तो बेंच में सबसे पहले आपको दिखेंगे हैरिड रॉय दिखेंगे, राकिब अल हसन दिखेंगे, तांजिमल हसन दिखेंगे और साथ में आपको इमानुएल हक देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं सेफ कैप्टन और रिस्की कैप्टन के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेफ कैप्टन। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे मेहदी हसन मिराज, शंटो, रविंद्र और एडम मिलने। बाकी आपको रिस्की ट्राई करना है तो आप फिन एलन को ट्राई कर सकते हैं, इस्लाम को ट्राई कर सकते हैं, हसन को ट्राई कर सकते हैं और इस साउडी को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स है, रिसेंट फॉर्म में हेड टू हेड है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में इजी हो। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं डेमो टीम पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। फिलहाल के लिए मैं विकेट कीपर सेक्शन से रहीम को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो टॉम लेथम या फिर लैटिन दास को रोटेट करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे हेनरी को अपने टीम में पिक करके चलूंगा, विलियम को पिक करके चलूंगा, संटो को अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप फिन एलन को फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। बाकी इमानुएल खेलते तो आप इमानुएल को सेकंड इनिंग में, मार्क चैंपमैन को सेकंड इनिंग में, हैरी ड्रॉय के खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे। बाकी हसन को आप फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे रविंद्र आपके लिए फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सेकंड इनिंग में अपने टीम में एज ए प्लेयर ही पिक करके चले। फिलहाल के लिए मैं रविंद्र को अपने टीम में पिक करके चलूंगा। हसन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, क्योंकि आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बैकअप देंगे। वही बात करें सोमिया सरकार का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं सोमिया सरकार को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें आफिफ हुसैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। फिलहाल के लिए मैं आफिफ हुसैन को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो हुसैन को ड्रॉप करके सरकार को अपनी टीम में पिक करके चल सकते हैं। वही बात करें जॉस का रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जॉस को ट्राई करूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब न्यूजीलैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे इस साउडी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं साउडी को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें रहमान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी इनका हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं रिस्की को रहमान को अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हो इस साउडी को सेकंड इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें एडम मिलने का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छा चॉइस है, खास करके जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं एडम मिलने को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें कायल का रिसेंट फॉर्म डिसेंट चल रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें इस्लाम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें हसन का रिसेंट फॉर्म डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जेकब को भी आप फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, साकिब को आप सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब बांग्लादेश सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें विल के खेलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, अशोक के भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें राकिब अल हसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं हसन को ड्रॉप करके चलूंगा। राशिद हुसैन को आप फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहा है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं उसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें बेन के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से इस्लाम को अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इस साउडी या फिर कायल को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। बाकी अगर आपको सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना है तो आप रविंद्र और मेहदी हसन मिराज को ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप संटो को ट्राई कर सकते हैं और एडम मिलने को ट्राई करके चल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।